त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। क्षेत्र स्तरीय संस्कृत स्पर्धा के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर रणजीत प्रसाद घड़ियाल जी, सहायक निदेशक माध्यमिक संस्कृत शिक्षक, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज भीमावाला के प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, पूर्व प्रधानाचार्य भीमावाला श्री कांडपाल जी, विभिन्न क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेजों और अन्य कॉलेजों से आए हुए समस्त निर्णायक मंडल, प्रवक्तागण, शिक्षकगण, इस स्पर्धा में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागी छात्र छात्राओं, कर्मचारियों और यहाँ के दर्शक श्रोता विद्यार्थियों, ये हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि इस प्रतियोगिता को एक उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। उत्सव प्रिय मन मनुष्य, मनुष्य का स्वभाव है कि वह उत्सव प्रिय होता है। और ये जो प्रतियोगिताएं उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित की जा रही हैं, आप लोग भाग्यशाली भी हैं, सौभाग्यशाली हैं। इस प्रतियोगिता में आप लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया है। इसमें संभवतः पुरस्कार भी हैं, पुरस्कार आपको मिले ना मिले वह सेकेंडरी होता है, उसका तृतीय स्थान है, किंतु आप इसमें भाग ले रहे हैं और ये आप भाग लेकर के इस प्रतियोगिता के जो साक्षी बनेंगे, ये जीवन पर्यंत आपके लिए एक स्मरणीय पल बन जाएगा। आप आजीवन इसे याद रखेंगे और ये हमारे विकास के लिए, भाषा कौशल के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रतियोगिता में जो आगे जाएंगे वो संभवतः जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आपको अवसर मिलेगा। तो ये प्रतियोगिताएं हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती हैं। एक हम जय घोष करते हैं, भारत माता की जय बोलते होंगे, सभी आप भी बोलते होंगे, और मेरा भारत महान है। तो भारत महान कैसे है, आप लोग जो भी सोचते हो, सभी विद्वज्जन बैठे हुए हैं, लेकिन मैं तो सोचता हूँ भारत हमारा महान क्यों है। उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हमारे देश में ऋषियों और मुनियों ने जो त्याग किया है, जो तप किया है, जो साधना की है, वैसे कहीं अन्यत्र नहीं है। जो संस्कृत जैसी भाषा संसार में अमूल्य है, जिसका व्याकरण सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी भाषा कहीं विश्व में नहीं है। इतना समृद्ध साहित्य जो संस्कृत का है वो कहीं विश्व में नहीं है। यही कारण है जो भारत को महान बनाता है। अगर भारत महान है तो उन विद्वान कवियों और लेखकों से है जिन्होंने अपनी साधना से हमें अच्छे अच्छे ग्रंथ दिए हैं, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त है। राजा तो बहुत मिल जाएंगे आपको देश विदेश के, लेकिन भगवान राम जैसे राजा, आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के अवतार राम जैसे राजा कहीं नहीं मिलेंगे। ये भारत वर्ष की विशेषता है। भारत महान है तो ऐसे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी हमारी सरकार उत्तराखंड को अध्यात्म की राजधानी बनाने जा रही है।
अध्यात्म की राजधानी उत्तराखंड बनेगी, देहरादून बनेगी और उत्तराखंड में अध्यात्म का प्रचार प्रसार होगा, तो उसमें संस्कृत भाषा का योगदान सबसे अधिक होगा, क्योंकि संस्कृत में ही वो दर्शन है, संस्कृत में ही वो मार्गदर्शन है, संस्कृत में ही वो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, संस्कृत में ही रामायण है, संस्कृत में ही महाभारत है, संस्कृत में ही सारे ग्रंथ हैं। तो इसका जब पठन पाठन होगा और इसका प्रचार प्रसार होगा, तभी जो उत्तराखंड की राजधानी अध्यात्म की राजधानी बनेगी, उसमें हमारी संस्कृत भाषा और साहित्य ही सबसे अधिक प्रभावी होंगे। ये महोत्सव है और इसकी अपनी सीमाएं हैं, उद्घाटन सत्र है, और अभी मुझे मुख्य अतिथि जी ने बताया था कि कालसी ब्लॉक में भी उन्हें जाना है। उनका कहना था कि आप संक्षेप में अपनी बात को रखिए, मैं विषय को ज़्यादा विस्तार ना देते हुए। आपने एक बात और कही थी, अब तक तो मैं एक ही घड़ियाल जी को जानता था, जो धरानंद शास्त्री, मैंने अभी आपके सामने चर्चा की थी। मैंने 1984 में उनकी पुस्तक पढ़ी थी, लव सिद्धांत कौमुदी की। वो पौड़ी का खोला ग्राम है एक, वहाँ से वहाँ के रहने वाले। मेरा गांव भी वही है, क्योंकि आप भी घड़ियाल हैं, गांव है आप भी घड़ियाल हैं और उसी परिवार से हैं आप। हिमाचल घड़ियाली मेरे दादाजी थे, जो पहले कुलपति थे गढ़वाल के। तो कहने का तात्पर्य है कि सर के जो आपको बताया गया था कि इतने पुरस्कार आपने प्राप्त किए, आप एमएससी भी हैं और आपने संस्कृत से भी एमए किया है, ज्योतिष से हैं आप, तो जो ज्ञान है उसका कहीं अंत नहीं है। विद्यार्थियों, मैं यही कहना चाहूँगा, आपके लिए एक संदेश है कि आप अपने भाषा कौशल को बढ़ाते रहिए, और भाषा जब आपकी समृद्ध होगी तो संस्कृत जैसी भाषा ही आपको सही उच्चारण और सही बोलना सिखा सकती है। और प्राचीन काल में भी यही बात थी कि अगर कोई जो पढ़ने वाला नहीं भी होता था, उसके लिए भी यही कहा जाता था कि बेटे कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी व्याकरण सीख लो, बोलना सीख लो, ताकि समाज में आपको उचित सम्मान मिल सके। यद्यपि बहुनाधिसे तथापि पठपुत्र व्याकरण सुजना सुजनो माभूत सकला सकला। तो कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाए, इसलिए शब्दों का सही उच्चारण, सही अर्थ को जानना ये बहुत जरूरी है। यही भाषा कौशल का आधार है। सर का कहना था कि आप एक बात और बताएं कि सरकार क्या कर सकती है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। तो सरकारों के अपने काम होते हैं, हमें अपना काम करना है। जो सरकार कर रही है वो बहुत कर रही है संस्कृत भाषा के लिए। संस्कृत अकादमी है प्रचार प्रसार के लिए, उसके कार्यक्रमों के लिए संस्कृत